हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के आप सभी के समक्ष। आज की क्लास में हम सभी संस्कृत साहित्य एक प्रकार से रिवीजन क्लास है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी हैं। जितने रचनाकार हैं, जितनी रचनाएं हैं, जो भी हैं साहित्य एंड व्याकरण से, ठीक है। तो ये एक रिवीजन क्लास है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिचित हैं सभी कि जो है जो एग्ज़ाम डेट थी वो पोस्टपोन हो गई है, चेंज हो गई है, वो आगे बढ़ गई है। और जो 14 और 15 को होने वाली थी परीक्षा, अब वो परीक्षा जो है 21 और 22 जुलाई को होगी। तो काफ़ी समय मिल गया है और हमारे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो काफ़ी समय से प्रयासरत थे, काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए थे, उनके लिए तो थोड़ा दुख की बात है ये, क्योंकि वो सोच रहे थे कितनी जल्दी पेपर हो और कितना जल्दी जो है कितनी जल्दी रिजल्ट निकले, कुछ हो लाइफ में, कुछ अच्छा हो, कुछ आगे बढ़ें, है ना। लेकिन सारी चीज़ें वहीं पे वहीं जो है रह गई हैं। आगे बढ़ने का कुछ चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम सभी को रिवीजन करते रहना है, अपनी निरंतरता बनाए रखना है ना। कॉन्टिन्यूटी के साथ अपने कार्य को करते रहना है और जो भी समय मिला है इनका सदुपयोग करना है। और निश्चित ही यदि आप निरंतरता को बनाए रखते हैं, लगातार आप प्रयासरत रहते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित है। और आज की क्लास में अब हम सभी जो है रिवीजन क्लास करेंगे। इसमें जो है देखेंगे संस्कृत साहित्य में, और ये जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। महाकवि भास सबसे पहले हमारे जो है आते हैं, महाकवि भास आते हैं। ये प्रमुख नाटककार में भास, कालिदास और भवभूति तीन हैं, है ना, जिनमें से हम महाकवि भास के विषय में देखेंगे। इनका समय है जो है 450 ईसा पूर्व के लगभग। भास से संबंधित कुछ तथ्य को पढ़ते हैं। भास के जीवन के चरित्र के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि वे कालिदास से पूर्ववर्ती थे। इस अनुमान का कारण कालिदास द्वारा इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए मालविकाग्निमित्रम नाटक में सादर स्मरण किया जाना है। प्रथित चा शाशाम भास सौमिला। टी गणपत शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। भास के कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, भास के जो 13 नाटक हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है जिनके विभिन्न कथा स्रोत हैं। इसका परिचय स्रोत इस प्रकार है। देखेंगे कि कौन सी कथा कहाँ से ली गई है, किस अंक में, किस नाटक में क्या है, कौन सा नाटक कितने अंक का है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। भास के 13 नाटक को हम इस तरह से देख लेते हैं। महाकवि भास के 13 नाटक, और इसमें देखेंगे 13 नाटक में प्रतिज्ञा योगंधराण जिसमें 4 अंक हैं, और स्वप्नवासवदत्तम में 6 अंक हैं, पंचरात्रम में 6 अंक हैं, और बाल चरित्र में 5 अंक हैं, प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, अभिषेक नाटक 6 अंक हैं, अभिमार्कम 6 अंक, चारुदत्त 4 अंक हैं, उर्भंग, है ना, एकांकी है, दूत वाक्य एकांकी है, दूत घटोत्कच एकांकी है, कर्णभार एकांकी है। ये चारों क्या हैं? एकांकी हैं। और मध्यम व्यायोग एकांकी है, 5 एकांकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। ये इतने जो हैं ये नाटक हैं, देख सकते हैं आप, ये नाटक हैं। 1 से लेकर के 8 तक ये सभी नाटक हैं, और किसमें कितने अंक हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये सभी एकांकी हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे एक एक करके। उदयन कथा मूलक नाटक। भास के 2 नाटक उदयन की लोक में प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। पहला देखेंगे प्रतिज्ञा योगंधराण। यह 4 अंकों का नाटक है। प्रतिज्ञा योगंधराण कितने अंक हैं? 4 अंकों का नाटक है। इसमें उदयन वासुदत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही मंत्री योगंधराण द्वारा राजा उदयन को राजा प्रदोत्त से छुड़ाने का वर्णन है। अगली रचना में हम देखते हैं कि अगला क्या है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि किसमें क्या है। स्वप्नवासुदत्तम। इस नाटक में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। मंत्री योगंधरायण का वासुदत्ता अग्नि में जलकर मर गई। वासुदत्ता जो है अग्नि में जलकर मर गई। इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराने का वर्णन है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कौन सा है? स्वप्नवासुदत्तम। भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? स्वप्नवासुदत्तम। अगला देखेंगे पंचरात्रम में। देखेंगे इस नाटक में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी गई है। दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं,
तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा, है ना। और द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो राज्य वापस करता है? नहीं। बाल चरितम, इसके 5 अंकों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है बालचरित में। अगला है प्रतिमा नाटकम, यह 7 अंकों का है। प्रतिमा नाटक कितने अंकों का है? 7 अंक का है। हाँ, 7 अंक का। इसमें पूरी कथा, पूरी राम कथा संक्षेप में वर्णित है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा नाटक है भास का जिसमें राम कथा वर्णित है, तो प्रतिमा नाटकम में राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भास का यह सबसे बड़ा नाटक है, भास का सबसे बड़ा नाटक है। अगला देखेंगे अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा वर्णित है। कौन सा ऐसा नाटक है, रचना है जिसमें किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक, तो वो क्या है? भास का अभिषेक नाटकम है। अंत में राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन है, राम के राज्याभिषेक, इसीलिए अभिषेक नाटकम भी कहा गया है। आगे हम देखेंगे अभिमारक। तो यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें जो है राजकुमार अभिमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम विवाह है। 8वां देखेंगे चारुदत्त, यह 4 अंक का है। चारुदत्त जैसे नाम से स्पष्ट है, चारुदत्त है ना, 4 अंक का है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या वसंत सेना की प्रेम का वर्णन है। यह अधूरा नाटक है। कौन सा नाटक अधूरा है भास का? तो चारुदत्त। कौन सा है? चारुदत्त। चारुदत्त में कितने अंक हैं? तो 4। अगला देखेंगे उर्भंग, यह भास द्वारा रचित एकांकी है। उर्भंग क्या है? नाटक है कि एकांकी? विधा की दृष्टि से एकांकी है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की उर मतलब जंघा, भंगम माने भंग करने का वर्णन है। किसका? भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को भंग करने का वर्णन किसमें है? उर्भंग में। उर्भंग किसका नाटक है? ये जो है एकांकी है। किसका है? भास का। दूत वाक्यम, इस एकांकी नाटक में युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके, देखिए दूत वाक्यम इसीलिए है, दूत वाक्यम नाम है। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की कथा है। कौन जाता है? श्री कृष्ण। क्या बन के जाते हैं? दूत बन के जाते हैं, है ना, संधि का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं दुर्योधन के पास युद्ध होने के पहले, इसीलिए इसका नाम क्या है? दूतवाक्यम है। दूतवाक्यम रचना किसकी है? महाकवि भास की। 11 नंबर पे है दूत घटोत्कच। इस एकांकी में अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन है। आगे देखेंगे कर्णभार। इस एकांकी नाटक में कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है, इसीलिए कर्णभार। कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है। किसमें? कर्णभार में। अगला है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग इस एकांकी नाटक में पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है। इसमें भीम, हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन है। किसमें? मध्यम व्यायोग में। अगला देखेंगे जो है शुरू से हम देख लेते हैं इनके 13 नाटक में। 13 नाटक है, जैसे भास के 13 नाटक में है तो प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंक का है, स्वप्नवासदत्तम, पंचरात्रम, बाल चरित्र, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त, ये सभी नाटक हैं। उर्भंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, ये एकांकी हैं। टोटल कुल मिला के 13 हैं। आप 60 नोट्स बना सकते हैं। अगला है कुछ इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं हम प्रश्नों को भी। भास ने एकांकी लिखे हैं। भास ने कितने एकांकी लिखे हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर के 8 तक नाटक थे और 9 से लेकर के 13 तक क्या थे? एकांकी। तो जो है भास ने कितने एकांकी लिखे हैं अगर संख्या पूछी जाए तो कितने हैं? तो जो है 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हम लोग देख भी लेते हैं यहाँ कितने एकांकी है। एकांकी है 1 2 3 4 5। हाँ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? अभी देखिए प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है तो प्रतिमा नाटकम। किसमें? प्रतिमा नाटकम। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि भास की शैली है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3। तो महाकवि भास की शैली क्या है? वैदर्भी है। क्या है? वैदर्भी शैली है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको जाता है? संस्कृत में सर्वप्रथम
ऑप्शन ए है कालिदास, बी है राजशेखर, सी है भास और डी है दंडी। तो किसे जाता है एकांकी लिखने का श्रेय संस्कृत में? तो जाता है भास को। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? ऐतिहासिक घटना की बात हो रही। स्वप्नवास दत्तम, पंचरात्रम, प्रतिमा नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो जो 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर स्वप्नवास दत्तम। क्या हो जाएगा? स्वप्नवास दत्तम नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रतिमा नाटक में अंक है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रश्न संख्या 6। तो प्रतिमा नाटक जो है 7 अंकों का है। कितने अंक हैं? 7 हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 7, हाँ सॉरी, प्रश्न संख्या 6 था वो, मैं 7 पढ़ रही थी, क्षमा चाहूँगी। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। अब देखिए 13 नाटक हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें क्या नहीं है? प्रतिमा नाटकम था, स्वप्नवास दत्तम था, प्रतिज्ञा योगदान था, महाभासम कोई नहीं, कोई कृति नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? कालिदास से पूर्ववर्ती है। भारवी, भास, दंडी, भवभूति। 8 नंबर का प्रश्न है। तो कालिदास से पूर्ववर्ती कौन है? भास है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला देखेंगे। कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो हो जाएगा मृच्छकटिकम, उर्भंगम, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम। तो ये सभी है और जो करेक्ट आंसर ए है हमारा यही हो जाएगा। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 हैं, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कब किसके बाद कौन है। तो इसका सबसे पहले कौन हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भास, कालिदास, भवभूति, तब श्रीहर्ष आएंगे। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए भास सबसे पहले हैं और इसमें कालिदास है, श्रीहर्ष है, भवभूति है, तो भास सबसे हो जाएंगे। कालिदास के किस नाटक की कथा अधूरी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट कि कालिदास के किस नाटक की कथा अधूरी है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो किसकी कथा अधूरी है? तो भास के किस नाटक की? चारुदत्त की कथा अधूरी है। किसकी है? चारुदत्त की कथा अधूरी है। चारुदत्त में कितने अंक हैं? 4। 4 अंक हैं और यही कथा इनकी अधूरी है। किसकी कथा, किसका नाटक है ये? महाकवि भास। भास के कुल कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। ठीक है, तो आगे हम सभी देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। 11 प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य महाकवि भास के विषय में, उनके नाटकों के विषय में हम लोगों ने देखा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास इतनी ही। फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के। ऐसे बीच बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और निरंतरता को बनाए रखिए। आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।